हे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपको मैं पिछले वीडियो में बता रहा था रिबेलियन इन द कंट्री साइड, और उसका थोड़ा सा पार्ट बच गया था। आज हम लोग उसकी स्टडी करेंगे। आइए शुरू करते हैं। ट्राइबल पीजेंट्स इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया स्वराज येट अनदर वे। मतलब ये था कि जो आदिवासी किसान थे उन्होंने गांधी जी के स्वराज के नारे का जो मतलब है अलग तरीके का ही निकाल लिया था। गौडम हिल की पहाड़ियों में, गौडम हिल आंध्र प्रदेश में पड़ता है, पहाड़ी है। तो आंध्र प्रदेश के गौडम हिल पहाड़ियों में क्या था, उस समय एक मिलिटेंट गुरिल्ला वॉर चल रहा था, ठीक है, 1920 के शुरुआती दिनों में। और ये जो वॉर का तरीका था, ये कांग्रेस ने कभी भी इस तरह के तरीके को अप्रूव नहीं किया था। यानी कि कांग्रेस का जो स्वराज का मतलब था वो एक अहिंसक आंदोलन से था, लेकिन गौडम की पहाड़ियों में क्या था, एक गुरिल्ला वार चल रहा था 1920 के शुरुआती दिनों में। इन्होंने अपने स्वराज का मतलब जो है कि अपने तरीके से निकाल रखा था। तो हियर इज़ एन अदर फॉरेस्ट रीजन। अब देखिए क्या है कि दूसरे जंगली इलाकों की तरह इन इलाकों में भी अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, गुरिल्ला वॉर को फैलने से रोकने के लिए जंगल को चारों तरफ से बंद करवा दिया, लोगों को जंगल में जाने पे प्रतिबंध लगा दिया, जंगल में घुसने पे प्रतिबंध लगा दिया, जानवरों को जंगल में चराने पे प्रतिबंध लगा दिया, या फ्यूल वुड बटोरने पर भी लोगों का प्रतिबंध लगा दिया। फ्यूल वुड का मतलब होता है वो चूल्हा जलाने वाली जो लकड़ी होती है ना, सूखी वाली, उसको कहते हैं, ठीक है। तो टू कलेक्ट फ्यूल वुड एंड फ्रूट्स, ईंधन वाली लकड़ी पे और फल बटोरने पर भी अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया। और इससे क्या हुआ, अंग्रेज़ों की ये हरकत ने क्या किया, दिस एनरैक्ट द हिल पीपल, पहाड़ी पे रहने वाले लोगों को अंग्रेज़ों की इस करतूत ने गुस्सा दिला दिया, वो काफ़ी खफा हो गए उनसे। तो वजह क्या थी, वजह ये थी कि देखिए इससे सिर्फ उनकी जीविका ही प्रभावित नहीं हो रही थी, बल्कि उन्हें यह भी महसूस हो रहा था कि उनका जो पारंपरिक अधिकार है, ट्रेडिशनल राइट मतलब पारंपरिक अधिकार, उनका जो पारंपरिक अधिकार है उससे भी उन्हें रोका जा रहा है, ठीक है। आइए अब नीचे देखते हैं। When the government began forcing them to contribute begar for road building, the hill people revolted। और जब सरकार ने उन लोगों पर बेगारी करने का दबाव बनाया, जैसे रोड बनाने का हो गया है ना, तो इससे क्या हुआ, वहाँ के लोगों ने विद्रोह कर दिया। और उनका नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति था वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही दिलचस्प आदमी था, ठीक है। पहाड़ी लोगों का जो नेता बनकर आया सामने, वो बड़ा दिलचस्प व्यक्ति था। नाम था अल्लूरी सीताराम राजू, अल्लूरी सीताराम राजू। और इसने क्या क्लेम किया था, इसने दावा ठोक दिया कि उसके पास कुछ स्पेशल पावर है, ठीक है, जैसे कि वो भविष्य को बड़ा सटीक तरीके से बता सकता है, ठीक है, लोगों को ठीक कर सकता है, बीमार लोगों को ठीक कर सकता है, और गोली लगने के बाद भी वो जिंदा रह सकता है, ऐसा उसने दावा कर लिया था। मतलब एक दैवी शक्ति के रूप में अपने आप को दावा कर दिया था, ठीक है। तो अल्लूरी राजू के दावे से प्रभावित होकर के लोगों ने क्या किया, जो विद्रोही लोग थे उन्होंने उसे भगवान का अवतार मान लिया, इनकारनेशन ऑफ गॉड, ठीक है, भगवान का अवतार मान लिया। राजू टॉक्ड ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी, सेड ही वाज इंस्पायर्ड बाय नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। अब क्या देखिए, जो अल्लूरी राजू था वो गांधी जी की बहुत तारीफ़ें किया करता था, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में भी लोगों को समझाया करता था, और लोगों को बताया करता था कि लोगों को क्या करना चाहिए, खादी का कपड़ा पहनना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, ये सारी बातें लोगों को समझाता था, अपने कबीले वालों को समझाता था, ठीक है ना। बट द सेम टाइम ही asserted that India could be liberated only by the use of force। और उसी समय उसने ये महसूस किया, ये व्याख्या दिया कि भारत को बल से ही आज़ाद करवाया जा सकता है, अहिंसा से नहीं। उसने अपने विचार बदल दिए, ठीक है। उसने कहा कि इंडिया को फोर्स यूज करके ही आज़ाद कराया जा सकता है, नॉन वायलेंस से नहीं कराया जा सकता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, गौडम और उसके विद्रोहियों ने मिल करके पुलिस स्टेशन पे हमला किया, अंग्रेज़ों को हत्याएं कर दी, अंग्रेज़ों को मार दिया। उसके बाद ऑफिशियल्स एंड कैरिड ऑन गुरिल्ला वारफेयर फॉर अचीविंग स्वराज, तो स्वराज को पाने के लिए कई अंग्रेज़ों को मार दिया, पुलिस स्टेशन पे हमला कर दिया, अधिकारियों को मारा, ठीक है, और गुरिल्ला वारफेयर को उसने अपना लिया। तो बाद में क्या हुआ, राजू को पकड़ लिया गया 1924 में, राजू को पकड़ लिया गया, ठीक है, और उसे फांसी दे दी गई थी। 1924 में पकड़ करके उसको फांसी दे दी गई थी। और राजू जो है एक लोक नायक आप कह सकते हैं, फॉक हीरो, मतलब कबीले वालों का एक नायक बन गया, ठीक है, एक हीरो बन गया उसने। आइए
अगला टॉपिक है आपका स्वराज इन दी प्लांटेशन। ठीक है, बागानों में स्वराज का मतलब क्या था। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि हर आदमी का स्वराज का अपना अर्थ उन्होंने निकाल रखा था, अपने लिए अपना मतलब निकाल रखा था। तो देखिए क्या है, गांधी जी ने जो स्वराज का नारा दिया था, महात्मा गांधी एंड द नोटेशन ऑफ स्वराज, स्वराज का गांधी जी ने जो नारा दिया था प्लांटेशन वर्कर्स के लिए, उसका अपना अलग ही मतलब था। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, जो असम के जो वर्कर्स थे, प्लांटेशन वर्कर, बागान में काम करने वाले लोग थे। ठीक है, स्वराज से उनका मतलब क्या था कि उन्हें जिस सीमित एरिया में उनसे काम करवाया जा रहा है, बंधक बना करके जिस सीमित एरिया में उनसे काम करवाया जा रहा है, वहाँ से वो निकल करके फ्री होकर के कहीं भी बाहर आना जाना कर सकते हैं, यहाँ तक कि वो अपने गांव में जा कर के अपने घर पे भी रह सकते हैं और फिर वापस आ सकते हैं। ऐसा उन लोगों का मतलब था स्वराज से। ठीक है, तो देखिए बात क्या थी, इसके पीछे का कारण क्या था। 1859 में एक एक्ट पास किया गया था जिसका नाम था इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट। 1859 में इसको पास किया गया था और इस एक्ट के तहत प्लांटेशन में काम करने वाले लोग, यानी कि चाय के बागानों में काम करने वाले लोगों को गार्डन एरिया छोड़ करके बाहर निकलने की आज़ादी नहीं थी। वो बिना परमिशन के कहीं भी गार्डन वाले इलाके को छोड़ करके कहीं बाहर नहीं जा सकते थे और ना तो बाहर से कोई आ सकता था। ऐसा उन लोगों ने साइन कर दिया था। ये एक्ट के अंतर्गत उन्हें अब दिवस कर दिया गया था। और सच्चाई तो ये थी कि छुट्टियां किसी को दी नहीं जाती थी, बड़ी मुश्किल से किसी को इस तरह का परमिशन मिलता था बागान से बाहर आने जाने करने का। ठीक है, तो क्या था देखो, व्हेन दे हर्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर डिफाइड द अथॉरिटीज, लैफ्ट द प्लांटेशन एंड हेडेड होम। ठीक है ना, और जैसे ही इन बागान के लोगों ने, वर्कर्स ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स के बारे में सुना, हज़ारों लोगों ने क्या हुआ, ठीक है, अथॉरिटी की बात नहीं मानी, उनको अनसुना कर दिया है, उन्होंने ललकार दिया उन्हें और प्लांटेशन बागान छोड़ करके अपने घर की ओर भाग लिए। ठीक है, भाग लिए। और उन्हें यह विश्वास था, क्योंकि उन्हें यह विश्वास हो गया था कि गांधी राज आ रहा है और गांधी राज आ जाने के बाद क्या होगा, उन लोगों को उनको गांव में थोड़ी बहुत ज़मीनें मिल जाएंगी और वो आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार पाएंगे। ठीक है, गिवन लैंड इन देयर ओन विलेज, अपने ही गांव में ज़मीनें मिल जाएंगी और वो अपनी ज़िंदगी गांव में गुजारेंगे, ऐसा उन लोगों का मानना था। लेकिन देखिए किस्मत इनकी अच्छी नहीं थी। दे हाउएवर नेवर रीच देयर डेस्टिनेशन, फिर भी वो किसी भी तरह से अपनी मंजिल तक पहुँच नहीं पाए। स्टैंड्स ऑन द वे by the railway and steamer strike, they were caught in by the police and brutally beaten off। ठीक है ना, और रास्ते में क्या था, चूँकि स्ट्राइक्स वगैरह चल रहे थे, रेलवे वगैरह बंद पड़ा था, स्टीमर स्ट्राइक वगैरह चल रहा था। ठीक है, वो कभी भी अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाए, पकड़ लिए गए और पुलिस वालों ने उन्हें बहुत बुरी तरह से पीटा पकड़ करके। तो इस पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट ये है, आपको याद रखना है क्या, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859, वर्कर्स, बागान में काम करने वाले वर्कर्स को बिना परमिशन घर से बाहर आने जाने की, बागान छोड़ करके कहीं भी आने जाने की कोई इजाज़त नहीं थी। ठीक है ना, और बागान के वर्कर ने इस नियम का उल्लंघन किया और पकड़ करके पीटे गए। ठीक है, आइए इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इस टॉपिक का ये लास्ट पैराग्राफ है। ठीक है, इस टॉपिक का ये लास्ट पैराग्राफ है। मैं वीडियो की साइज़ को थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से थोड़ा दिखाई दे। ओके स्टूडेंट्स, आइए, द विजन ऑफ द मूवमेंट्स वर नॉट डिफाइंड बाय द कांग्रेस प्रोग्राम्स। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि जो परिकल्पना थी, आंदोलन की जो परिकल्पना थी, वो कांग्रेस के प्रोग्राम में अच्छी तरह से कभी भी डिफाइन की ही नहीं गई। ठीक है ना, उनका स्वराज से कांग्रेस की परिकल्पना ये थी कि उनका अपना ही मानना था, मतलब उनका ये परिकल्पना थी, इमेजिनेशन इट टू बी ए टाइम व्हेन ऑल सफरिंग एंड ऑल ट्रबल्स वुड बी ओवर। स्वराज उनका ये मतलब था कि एक ऐसा समय आएगा जिससे सारी तकलीफ़ें और सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। तो स्वराज कहने का मतलब था उनका कि सारी समस्याओं और सारी प्रॉब्लम्स और सारी तकलीफ़ों का समाधान, ये था उनका। ठीक है, एट व्हेन द ट्राइबल्स सैंटेड गांधी इज नेम दे रेज स्लोगन इज डिमांडिंग स्वतंत्र भारत। और जब भी देखिए गांधी जी का नाम आता था और तो ट्राइबल्स क्या होते थे, स्वतंत्र भारत की डिमांड करने लगते थे, नारे लगाने लगते थे। गांधी जी से उनका भावात्मक काफ़ी लगाव हो गया था। ठीक है, काफ़ी भावात्मक लगाव हो गया था और वो बिल्कुल व्याकुल हो जाते थे और भावनात्मक रूप से गांधी जी से जुड़ जाते थे। तो आगे देखिए, व्हेन दे एक्टेड इन द नेम ऑफ महात्मा गांधी और लिंक्ड देयर मूवमेंट्स
to that of the Congress, they were identifying with a movement which went beyond the limits of their immediate locality. तो जब भी वो देखिए गांधी जी के नाम पर कोई काम करते थे या कांग्रेस से जुड़ा हुआ महसूस करते थे, तो उनकी पहचान अपनी लोकेलिटी से भी काफ़ी आगे निकल जाती थी। ठीक है, तो ये था ट्राइबल्स का रिवॉल्यूशन, स्वराज इन प्लांटेशन का एक्सप्लेनेशन। ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। प्लीज़ आप वीडियो को देखते रहिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। सेफ रहिए और लगातार वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू।